नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु ग्लोबल में। दोस्तों, हमारे पास बड़े सारे प्रश्न आ रहे हैं लोगों के कि जी हमारे यहाँ ये दोष है, क्या हम ये वाली इस कलर की स्ट्रिप लगा लें? हमारे यहाँ घर में ये दोष है, क्या हम इस कलर की स्ट्रिप लगा लें? तो दोस्तों, जो बेसिक होता है ना वास्तु का, वो बेसिक होता है, उसको स्ट्रिप लगाने से या कुछ करने से बदलने वाला नहीं है। आज समाज में हो क्या रहा है, यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को अपनी आजीविका कमाना बड़ा कठिन हो रहा है। वो दो किताबें उठाते हैं, पढ़ते हैं, या किसी से छोटा मोटा ज्ञान ले लिया और आके अपना बाँचने लगते हैं, बताने लगते हैं। ये चीज़ें जब इसके रिज़ल्ट आते हैं, महीनों में, सालों में जब रिज़ल्ट आते हैं, तो तब आप देखेंगे नेगेटिव रिज़ल्ट आते हैं। उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता कि आपने वहाँ टेप लगाई, कैसी टेप लगाई, किस तरीके की लगाई, उसका कोई कंसर्न नहीं रह जाता। तो दोस्तों, आज जो नए नए लोग इसमें आ रहे हैं, मुझे 42 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और मैं सभी तरह के फंडे अपना चुका हूँ। तो जो करेक्शन से, बदलाव से प्रभाव आते हैं, वो इन चीज़ों से प्रभाव नहीं आते। तो मैं बहुत लोगों से मिला, उन्होंने परेशानी थी उनके घर में, वहाँ गए हम, तो उन्होंने बताया कि जी हमने यहाँ पे टेप लगाई, हमने यहाँ चांदी की तार डाली, यहाँ तांबे की तार डाली, ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद भी परेशानियाँ एज इट इज़ बनी हुई हैं। उनको करेक्शन की गई और हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको रिज़ल्ट मिल गए। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये उन लोगों के कथन हैं जिन्हें वास्तु का सही अर्थ तक मालूम नहीं है। आप उनसे अगर वास्तु का सही अर्थ पूछेंगे तो उन्हें नहीं मालूम कि वास्तु होता क्या है। देखिए, वास्तु, सबसे पहले तो अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें कि वास्तु जो होता है वो एक समूह, किसी भी एक समूह को हम वास्तु कहते हैं। वास्तु क्या होता है? वस्तुओं के समूह को। वस्तु शब्द से वास्तु का शब्द आया, और वस्तुओं के समूह को वास्तु कहते हैं। जब वस्तु के समूह को वास्तु कहते हैं तो वहाँ कुछ वस्तुएं होनी चाहिए। आप अकेले में अगर खड़े हैं तो आपका वास्तु, आप अकेले में रेगिस्तान में खड़े हैं तो आपका वास्तु नगण्य सा हो जाता है, क्योंकि आसपास कुछ है नहीं। फिर हमें लेना पड़ता है पृथ्वी का वास्तु, हम पृथ्वी के वास्तु से चेक करेंगे। तो जो वास्तु मैं बोल रहा हूँ कि समूह का, एक समूह को हम वास्तु बोलते हैं, वस्तुओं के समूह को वास्तु बोलते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपके घर का समूह, उसका वास्तु, फिर इस पृथ्वी का वास्तु, और फिर ब्रह्मांड का वास्तु। अब 3 चीज़ें इसके अंदर मेंशन हो गई कि हम 3 तरीके के वास्तु के अंदर अपना वहन कर रहे हैं, हम उसके अंदर रह रहे हैं। तो जब हम ब्रह्मांड के वास्तु की बात करते हैं तो उस ब्रह्मांड के वास्तु को हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी से। तो एस्ट्रोलॉजी का अगर ज्ञान है हुआ तभी आदमी संपूर्ण वास्तु कंसल्टेंट बनेगा। बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु करना ही मुश्किल है, नहीं कर पाएगा आदमी। तो इसलिए दोस्तों, दूसरा वास्तु आता है आपके घर का वास्तु, पृथ्वी का वास्तु। तो आपके घर का अगर वास्तु करना है, तो आपके घर की बात करनी है, तो घर के वास्तु, घर के अंदर जितने लोग रहते हैं, जितने आपने सामान रखा हुआ है, वह सब की गणना, सबका विश्लेषण करना पड़ेगा आपके वास्तु के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे समाज में हमारे लिए एक ये बड़ी अपवाद है इस वास्तु को लेकर के, बड़ी शर्मनाक बात है कि जरा जरा से अपने पैसों के लालच में लोग उल्टा पुल्टा ज्ञान दे के चले आते हैं और लोगों का इस पर से विश्वास उठ गया है। अदरवाइज़ हमने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट किए, 40-50 हज़ार प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो उनके अंदर जो बदलाव आते हैं, जो प्रभाव मिलते हैं, लगभग हफ्ते महीने के अंदर मिल जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। परंतु आपको, आम आदमी को नहीं पता लगेगा कि प्रभाव आए या नहीं आए। हो सकता है उसका भाग्य ही बदल रहा हो, और आपने गलत वास्तु भी करवा लिया, उसने गलत भी कर दिया, तो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या ध्यान जाएगा कि वास्तु कराया था बढ़िया हो गया। तो ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम आपको आपके वास्तु के साथ साथ आपको बता देते हैं कि आपका समय ये बोल रहा है, और अच्छा या बुरा आपका समय ये करेगा और वास्तु आपका ये करेगा। तो मुझे ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड, जिन्हें कहना चाहिए ब्रांड हैं वास्तु के, उन्होंने एक घर में जाके तारे मारे डलवाई, सोने की और चांदी की और कॉपर की, और काफ़ी कुछ उलट पुलट किया। मेरे क्लाइंट काफ़ी साल से चले आ रहे थे, तो जब एक बाज़ार में ब्रांड कोई नज़र आता है ना, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, भागते हैं।
वो भी उसकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कुछ चेंजेस कराए। चेंजेस करने के बाद रिजल्ट क्या है कि उनके यहाँ उनकी लेडी ने सुसाइड कर लिया। जिस लेडी ने उनके यहाँ से 5 लाख रुपए दे के वास्तु का कोर्स भी किया था, वो लेडी इतने डिप्रेशन में चली गई कि उसने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए दोस्तों, ब्रांड होना अलग बात है, नॉलेज होना अलग बात है। ब्रांड तो आप अनपढ़ गंवार आदमी भी आज ब्रांड बन सकता है, पैसा खर्चा करे और ब्रांड बन जाए। तो ब्रांड बनने में कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको नॉलेज कितनी है। तो इसलिए दोस्तों, मैं 40 साल से 45 साल से इसके अंदर अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि किसी भी चीज़ के अंदर बदलाव ला सकता हूँ। आपके जीवन को कहें, आपके किसी भी सब्जेक्ट में, आपके जीवन से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें मैं चेंज ला सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा आपके मन में आती है कुछ जानने की, कुछ समझने की, या कोई विपरीत प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेल करें, आपके पास बहुत रास्ते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाएं, किसी भी तरीके से हमसे बात कर सकते हैं, निसंकोच आप हमें कन्वे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।